तो हम लोग जा रहे पढ़ने के लिए बिंदु। क्या जा रहे पढ़ने? ठीक, ध्यान दो बोर्ड पर। बिंदु, इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? ठीक, बिंदु क्या होता है हम लोग जानते हैं, सिंबल से जो संकेत होता है बिंदु का, ऐसे बिंदी लगाते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं बिंदु। लेकिन बिंदु के जब बनाएंगे परिभाषा, डेफिनेशन, तो क्या बनाएंगे कि ये बताओ क्या इसमें लंबाई है? कहीं पर कितनी लंबाई है? नहीं। क्या इसमें चौड़ाई है? नहीं। क्या इसमें मोटाई है? नहीं, मोटाई भी नहीं है। अब कह रहे हैं बोतल, तो बोतल की लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई भी है। तो हम इसमें कहते हैं कि इस बोतल में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है। जैसे कि मार्कर की इंक है, अब इसमें कहते हैं लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, मोटाई इतनी है, तो हम इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दिखा सकते हैं। जब बिंदु होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती है। हाँ, एक स्थान जरूर होता है, ना तो इसमें लंबाई होती है, ना तो इसमें होती है चौड़ाई, ना तो इसमें होती है मोटाई। तो क्या लिखेंगे? बिंदु का, बोलो, बिंदु का अपना एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान होता है। बिंदु का अपना एक निश्चित स्थान होता है जिसमें ना ही लंबाई होती है, ना ही लंबाई, एक ही में लिख देना, ठीक, ना ही लंबाई, कॉमा, बोलो, चौड़ाई, कॉमा, ऊंचाई होती है। बिंदु का अपना एक निश्चित स्थान होता है जिसमें ना ही लंबाई, चौड़ाई, कमा, ऊंचाई होती है। ठीक, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बोलो, बिंदु यानी कि पॉइंट कहते हैं। ये आया कि नहीं आया तुमको? बिंदु का अपना एक निश्चित स्थान होता है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। उसे क्या कहते हैं? बोलोगी? फिर से बोलो। बिंदु का अपना एक निश्चित स्थान होता है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है ना? ऊंचाई को बोलते हैं मोटाई। अब आगे बात करते हैं हम लोग हैं, बिंदु हो गया। अब एक बात करते हैं रेखा की। किसके करते हैं? रेखा की। रेखा मतलब लाइन, रेखा मतलब लाइन। लाइन क्या होता है? देखो, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदी है, फिर ये दूसरी बिंदी है, फिर तीसरी बिंदी है। तो अगर ये होता, अगर हम बिंदी मिला दें, तो बिंदी मिला दें तो एक बनेगी लाइन। बिंदी मिलाएं तो बनेगी नहीं लाइन एक, भले ऊपर नीचे बनेगी। कैसी बनेगी? अगर मिलाएंगे सीधा तो बनेगी सीधी लाइन, और ऊपर नीचे मिलाएंगे तो बनेगी टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो जो रेखा है उसकी जो बनेगी परिभाषा क्या बनेगी? कई बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। कई बिंदु, बोलो, मिलाने से जो आकृति बनती है, जो आकृति मतलब जो शेप बन रहा है ना। जैसे कि लाइन कैसे था, अब बिंदी मिलाया ऐसे करके बिंदी, तो लाइन ऐसे बनी ना। या मान लो ऐसे से बिंदी मिलाएंगे ऐसे तो लाइन ऊपर। चलने दो, तुमको कोई दिक्कत है क्या? तो तुम्हारा चेहरा आ रहा क्या उसमें? तो तुम ध्यान दो बोर्ड पर भी। लाइन क्या होती है? ये ऊपर नीचे बनेगी या तो बनेगी सीधी। तो इसको जो नीचे लाइन है ना सीधी वाली, उसको बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं? और जो ऊपर नीचे उसको बोलते हैं वक्र रेखा। क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। वक्र मतलब ऊपर नीचे हो तो वक्र। जैसे कि नदी चलती है ना टेढ़ी मेढ़ी, और भी देख लेना चाहिए। कुछ रोडें होती सीधी होती हैं तो हो गई सरल रेखा। जो रोड टेढ़ी होती है घूमते हुए, वो क्या होती है? वक्र रेखा। अच्छा, तो यहाँ देखो रेखा में
कई बिंदु मिलाने से जो आकृति बनती है, उसे रेखा यानी कि लाइन कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत तुमको? क्या हंसे बताओ, कोई दिक्कत क्या? बिंदु हो गया, रेखा हो गया। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे इसमें, हटिए। अब क्या करेंगे, रेखा हो गया, बिंदु हो गया, रेखा हो गया। अब रेखाओं के मिलने से क्या बनती है? बंद आकृति। रेखाओं के मिलने से क्या बनती है? बंद आकृति। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ये हो गई रेखा, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। अगर हम ये कहते हैं कि ये चारों कोण हैं वो क्या है, 90-90 डिग्री। क्या है? 90-90 डिग्री। तो हम लोग पढ़े ना कि 90 डिग्री है, जब तुम आई थे क्लास 6 में तो सिखाए थे 90 डिग्री, इधर आ। तो जब ये 90 डिग्री आ गया तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको करते हैं नामकरण। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब हम ये कहते हैं कि चारों बराबर हैं। क्या ये चारों? तो हम ऐसे आकृति को कोई नाम चाहते देना है, ऐसे आकृति कोई नाम चाहते हैं देना। अच्छा, और इसमें एक और बन सकती है ऐसी भी आकृति। टेढ़ी नहीं है ये भले बोर्ड पे लग रहा टेढ़ा, लेकिन हमको बनना सीधा है। ये देखो ऐसा, ये सब 90 डिग्री हैं। गुड इवनिंग। ये सब 90 डिग्री है। अब देखो ये बताओ कि इसमें तुमको दिखाई दे रहा है कि आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर हैं, और ये आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चारों बराबर है, यहाँ पे केवल दो बराबर हैं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है। दोनों को क्या हम एक ही नाम से बुला सकते हैं? नो सर। नहीं। तो जब दोनों को एक ही नाम से नहीं बुला सकते हैं तो इसके लिए हमको बनानी पड़ेगी परिभाषा। इसको नाम दे लेते हैं वर्ग। बोलो। और अंग्रेजी में स्क्वायर बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं आयत, और अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। यहाँ तो हो गया ठीक। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे वर्ग की, कि वह आकृति जिसमें चारों भुजाएं क्या